योगीन्द्रामृगयन्ति यत्पदरजः तेनापि यन्मृग्यते विश्वं येन विमोहितं चलदृशा तस्यापि यन्मोहनम् पूर्णानन्दमयोऽपि यद्रसलवास्वादेन धन्यायते तद्धामच्छविचम्पकच्छविचिरम् राधाभिधं पातु नः। नमो ब्रह्मण्यदेवाय गोब्राह्मणहिताय च जगद्धिताय कृष्णाय नमो नमः। यो ब्रह्मणं विदधाति पूर्वं जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। भगवत् साक्षात्कार करणाह्लाद विशुद्धाब्धिस्थित महानुभाव, नियमानुसार थोड़ी देर भगवान नाम संकीर्तन कर लीजिए। पश्चात भगवत विषय पर कुछ प्रकाश डाला जाएगा। भज गिरिधर गोविंद गोपाला,
लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। हम लोगों के समक्ष केवल 2 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है, हम लोग क्या चाहते हैं, और दूसरा प्रश्न है, जो चाहते हैं वो कैसे मिलेगा। अनंत जन्म बीत गए, ये दोनों प्रश्न अभी तक वैसे ही बने हुए हैं, हल नहीं हुए। कैसे हल होंगे? तत्वज्ञान से। तत्वज्ञान कैसे होगा? वेदों के द्वारा। वेद अनादि हैं, अपौरुषेय हैं। किसी ने वेद लिखा नहीं, बनाया नहीं, निर्माण नहीं किया, भगवान ने भी नहीं किया। भगवान सो रहे थे गहरी नींद में, और वेद मुख से प्रकट हो गए। आप लोग भी गहरी नींद में सोते हैं कभी कभी, ऐसे ही गहरी नींद में भगवान सो रहे थे, और उनके मुख के श्वास के साथ निश्वसित मत्स्य वेदा, वेद प्रकट हो गए। तो उसी वेद के द्वारा हम तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, और किसी के द्वारा तो डाउट, शंका है, वो तत्व ज्ञान सही है भी कि नहीं। चलिए वेदों में। वेद कहता है, सर्वा जीवे सर्वसंस्ते बृहंते अस्मिन् हंसो भ्राम्यते ब्रह्मचक्रे पृथगात्मानं प्रेरितारं च मत्वा। 3 तत्व हैं, एक वो, एक मैं, एक यह। वो हो ब्रह्म, भगवान परमात्मा। मैं जीवात्मा, और ये है माया। संयुक्तमेतत्क्षरमक्षरंच व्यक्ता व्यक्तम भरते विश्वमीशः अनीशश्चात्मा बध्यते भोक्तृभावात् ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशैः। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 8वां मंत्र। 3 तत्व हैं, एक भगवान, एक जीव, एक माया। और उस भगवान को जानकर यह जीव अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। ज्ञावजा विशनीषा वजा ह्येका भोक्तृभोग्यार्थ युक्ता अनंतश्चात्मा विश्वरूपो यकर्ता
त्रयम जदा बिंदते ब्रह्म में तत् क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एका तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति एतज्ञेयं नित्यमेवात्म संस्थम नातः परम वेदितव्यम हि किंचित भोक्ता भोग्यम प्रेरितारंच मत्वा सर्वं प्रोक्तम त्रिविधम ब्रह्म में तत् इत्यादि। ये सब वेद मंत्र कह रहे हैं कि एक भगवान होता है, एक जीव होता है और एक माया होती है, और ये तीनों नित्य हैं। इन तीनों में किसी ने किसी को बनाया नहीं और इन तीनों में कोई किसी को समाप्त नहीं कर सकता। ये तीनों अनादि हैं, अनंत हैं, सदा थे, सदा रहेंगे। लेकिन इनमें दो तत्व ऐसे हैं जो एक के अंडर में है, यानी जीव और माया भगवान के अधीन है। भगवान इनका नियामक है, शासक है। अस्मान मायी सृजते विश्व में तत् तस्मिंश्चान्यो मायया सन्निरुद्ध, वेद कहता है। भगवान मायाधीश है और जीवाधीश है। जीव माया क्षरात्माना विशते, इन दोनों पर शासन करते हैं। उनके बिना इन दोनों की सत्ता ही नहीं है। अरे माया तो जड़ है, जीव चेतन है, फिर भी चेतनश्चेतना नाम एको बहूनाम जो विदधाति कामान, वेद कहता है इस चेतन को चेतना देने वाला महाचेतन भगवान है। तो इन तीन तत्वों में तीनों स्वतंत्र नहीं है, स्वतंत्र एक तत्व है भगवान, और जीव माया परतंत्र है, भगवान के अधीन है, नियम्य है, शास्य है। ठीक। और जीव क्या है? ये जीव भगवान का अंश है। अंश पादोस्त विश्वाभूता नित्रपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध उदयित पुरुषा पादोस्ते भवत पुनः, वेद कहता है पुरुष सूक्त का तीसरा मंत्र। स्वकृत पुरे स्वमी स्वबहिरंतर संवरणम तव पुरुषम बदंत्यखिल शक्ति धृतोंश कृतम, वेद स्तुति करता है भागवत में कि ये जीव भगवान का अंश है। वेदव्यास ने वेदांत की रचना की तो उन्होंने एक सूत्र बना दिया, अंशो नाना व्यपदेशात। ये जीव भगवान का अंश है। दूसरे अध्याय के तीसरे पाद का 43वां सूत्र। और गीता तो आप पढ़ते ही हैं, जानते ही होंगे, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन सनातन अंशः। ये जीव मेरा सनातन अंश है,
ये न सोचना एक दिन मुझसे पैदा हुआ, ऐसा नहीं है। सनातन अंश है। 15वें अध्याय का 7वां श्लोक। इसको शक्ति भी कहते हैं। भगवान शक्तिमान है और उसकी दो शक्ति हैं, एक जीव एक माया। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धिरेव च अहंकार इतीयम में भिन्ना प्रकृतिरष्टधा परिजम तस्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम जीव भूताम महाबाहो येदम धार्यते जगत। गीता। एक पराशक्ति है जीव, एक अपराशक्ति है माया। तो भगवान की ये दोनों शक्तियां हैं, भगवान के अंडर में है, और जीव भगवान का अंश है, चेतन है, अणु है, कर्ता है, विज्ञान स्वरूप भी है, विज्ञाता भी है, और माया जड़ है। ये भगवान या ब्रह्म या परमात्मा क्या है, ये जानना सबसे आवश्यक है।